हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब एजुकेशन विद इजी ट्रिक्स नॉलेज इम्प्रूव आवर पैशन। आज हम डिस्कस करेंगे खिलजी वंश के बारे में, जिसका शासनकाल रहा 1290 से 1320 ईस्वी तक। इससे पहले हमने गुलाम वंश के बारे में चर्चा कर ली है। अगर आप हमारी वीडियो पर नए आए हैं तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाएं और देखिए, उसमें मेडवल हिस्ट्री के बारे में हमने गुलाम वंश या स्लेवरी डायनेस्टी के बारे में डिस्कस कर लिया है। पूरा डिटेल हमने डिस्कस किया है, जिससे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और इसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम खिलजी वंश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें खिलजी वंश की स्थापना कैसे हुई, वहाँ पे शासनकाल कहाँ तक फैला हुआ था भारत में, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पहला संस्थापक कौन सा था, उनकी मुख्य प्रशासनिक सुधार कैसे हुए, उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी थी, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, हम खिलजी वंश के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो खिलजी वंश की स्थापना किसने की, पहला क्वेश्चन है। तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ये गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना किया था। तो इसका शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक है। और जो खिलजी वंश है वो खिलजी क्रांति के नाम से भी फ्रेंड्स प्रसिद्ध है इतिहास में। जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुकाबाद द्वारा बनाए गए किलाखोरी महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था। और मुसलमानों का दक्षिण भारत का प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन के शासनकाल में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पे भी हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुसलमानों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये जलालुद्दीन के शासनकाल में देवगिरी पे हुआ था। इस वंश के जो फ्रेंड्स शासक थे वो निम्नलिखित थे। देखिए, 5 शासक थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है। अगर आप खिलजी वंश के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में नहीं पढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि आपने खिलजी वंश के बारे में कुछ नहीं जाना। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके बारे में भी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं पहले जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। देखिए, खिलजी वंश का शासन जो फैला हुआ था, देखिए मैप में आपको दिख रहा है, पूरा उत्तर भारत में इन्होंने अपना शासन का साम्राज्य फैलाया हुआ था। बाद में इन्होंने दक्षिण भारत पे भी अपनी विजय साम्राज्य स्थापित कर ली थी। वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी और इन्होंने गुलाम वंश के अंतिम शासक की जो हत्या की थी, फिर मैं बताया ही। ये देखिए जलालुद्दीन खिलजी साहब की तस्वीर है। इनका राज्य रोहड़ कहाँ हुआ था, तो कैकुकाबाद में हुआ था, कैमूर्स की हत्या करके। ठीक है, 1290 ईस्वी में किलखुरी में स्वयं को सुल्तान घोषित किया था इन्होंने। और 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 ईस्वी को दिल्ली की राजगद्दी ग्रहण की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। इन्होंने राजधानी को अपने किलाखोरी को बनाया था। कैकुकाबाद द्वारा बनाए गए किलाखोरी के महल में इनका राज्याभिषेक हुआ था तथा अपनी राजधानी जलालुद्दीन फिरोज ने कहाँ की थी, खिलजी ने किलाखोरी को अपनी राजधानी बनाया था जलालुद्दीन खिलजी ने। इनके शासनकाल की प्रमुख घटनाएं क्या है फ्रेंड्स, तो जलालुद्दीन खिलजी जो था ना, वो हिंदुओं के प्रति बहुत दयालु हृदय का आप कह सकते हैं, या इसके हृदय में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था। और ये एक बहुत उदार हृदय वाला व्यक्ति भी था, क्योंकि ये कहता था कि जो भारत है, या ये एक राष्ट्र समझ लीजिए या देश समझ लीजिए, यहाँ पे जो रहने वाले एक भूमि या खंड, कुछ भी आप कह सकते हैं उस टाइम पे, तो ये कहता था कि यहाँ पे जो रहने वाले हैं ज़्यादातर हिंदू लोग हैं। और हिंदू लोग जो हैं वो हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ गैर सत्ताधारी पद पे भी थे, गैर राजा भी हिंदू थे, तो क्यों नहीं हिंदुओं के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। तो यही एक पहला ऐसा राजा भी था, और या शासक भी कह सकते हैं, जो हिंदुओं के साथ उदार व्यवहार करता था। इसके शासनकाल में जो पहली प्रमुख घटनाएं हुई थी, पहला तो ये अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सामने रखता था जनता के, और राज्य का आधार मेन प्रजा का समर्थन होना चाहिए मानता था। खिलजी की नीति जो थी ना, दूसरों को प्रसन्न रखना, वो दूसरों को खुश रखना चाहता था। वो कहता था शासन तभी अच्छा हो सकता है जब प्रजा संतुष्ट हो, जब प्रजा खुश हो। जब मान लीजिए कि अगर वो शासन किस पे करेगा,
लोगों पे ही तो करेगा, और जब लोग ही नहीं खुश रहेंगे तो वो शासन कैसे करेगा? तो उसमें क्या होगा, विरोध की भावना पैदा हो जाएगी। तो इसलिए उसकी पहली नीति तो यही थी कि दूसरों को प्रसन्न रखो और विचारों को खुल के व्यक्त कर सको, अपनी बातों को सामने रख सको। जलालुद्दीन खिलजी ने सीदी मौला, जो ईरान से आया हुआ फ़कीर था, इसने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा था और उसने हाथी से पैरों के नीचे कुचलवा दिया था। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक एक पॉइंट बेसिक टू डिटेल डिस्कस करूंगी, और जो ये आपके आने वाले हर छोटे एग्ज़ाम से लेके बड़े एग्ज़ाम्स तक को कवर करेगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपके आने वाले सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर चाहे आप SSC दे दो एग्ज़ाम्स, या रेलवे दे दो, या चाहे UPSC दे लो, खिलजी वंश आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बस वही मैं डिस्कस कर रही हूँ, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंस हो। तो कुचलवा दिया। फिरोज खिलजी ने अपने पुत्र की शादी उलुग खां से कर दी तथा नवीन मुसलमानों के रहने के लिए मुगलपुर नामक एक बस्ती भी बनाई। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मुगलपुर नामक बस्ती किसने बनाई? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन के काल में ही मुसलमानों का दक्षिण भारत देवगिरी अलाउद्दीन के नेतृत्व में आक्रमण भी हुआ था। प्रमुख कवि कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन आता है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रख्यात कवि थे? ऑप्शन दे देगा जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, तमाम ऑप्शन दे देगा आपको। तो अगर आपको पता होगा तो प्रमुख कवि थे जलालुद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो तथा हसन दहलवी, इसके प्रख्यात कवि रहते थे यहाँ पे। इसने तुर्की अमीरों के एकाधिकार की जांच की और सहिष्णुता की नीति भी अपनाई। मृत्यु कैसे हुई? तो जलालुद्दीन की खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसने अपने चाचा का कत्ल करके उनके गद्दी पे आसीन हो गया था और शासक बना खिलजी वंश का दूसरा शासक भी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई अल्माश बेग की सहायता ली, जिसके बाद में उलुग खां की उपाधि से विभूषित किया गया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने उदार चाचा की हत्या कर दिल्ली के तख्त पर 22 अक्टूबर 1296 को बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराया। ये अलाउद्दीन खिलजी है जिसने कि अपने चाचा की बेरहमी से हत्या कर दी थी। देखिए कितना खतरनाक था ये कि गद्दी के लिए अपने ही चाचा की हत्या कर दी। खैर, ये तो पुरानी कहानी है, इतिहास में ऐसा ही होता है। तख्तो ताज में ना भाई होता है ना भतीजवाद होता है, और इसने इसका विरोध भी किया था, खंडन किया था। ये सत्ता पे अलाउद्दीन खिलजी भाई भतीजवाद का कड़ा विरोधी भी था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए फ्रेंड। इनका जन्म जूना मोहम्मद खिलजी के नाम से हुआ था। वे खिलजी साम्राज्य के दूसरे शासक थे जिन्होंने 1296 से 1316 तक शासन किया था। उस समय खिलजी साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी ही थे। अपने साम्राज्य में उन्होंने खुले में मदिरा के सेवन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, अपने चाचा को छल से मारा। उसके बाद 19 जुलाई 1296 को स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया कि अब तो मेरे पास कोई है ही नहीं रोकने टोकने वाला, अब तो मैं तख्तो ताज का अकेला मालिक हूँ और मेरा राज्याभिषेक होगा, और खुद को पूरे आयाम का उस क्षेत्र का सुल्तान घोषित कर दिया जो कि जलालुद्दीन खिलजी के कब्जे में था, जिसके थ्रू उसने अपना शासन स्थापित किया था। जो जो उसके क्षेत्र में था कब्जे में, उन सब पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो 12 अक्टूबर 1296 को विधिवत राज्याभिषेक हुआ किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। देखिए ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, उत्तर भारत में तो उन लोग का साम्राज्य स्थापित था ही, इसके बाद इन्होंने दक्षिण भारत पे भी अपना पूरा साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। और इसके सभी आक्रमण जो हुए थे दक्षिण भारत में, जिसमें ये अपना स्थापित किया था, उसमें मेन जो इसका अभियान था गुजरात अभियान। इसने गुजरात पे आक्रमण किया था और गुजरात के राजा थे उस समय कणदेव। जब अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात के राजा जो कणदेव थे, उनसे उनका अच्छा युद्ध हुआ और उसने अच्छा सामना भी किया, लेकिन अंत में जब वो उसके सेना के सामने अलाउद्दीन खिलजी के नहीं जीत पाए तो अंत में उनकी मृत्यु हो गई युद्ध करते करते। फिर उनकी रानी थी कमला देवी और एक उनका सेनापति था
मलिक कफूर, उस पर उन्होंने आक्रमण किया और उसके बाद ये जीत लाया। किसको? कमला देवी को और मलिक कफूर को, जो कि भारतीय इतिहास में एक किन्नर था। इसके बाद ये ले आया। लोग कहते हैं कि ये कमला देवी और मलिक कफूर को अपना लक मानता था, जिसको लेके आया। उसके बाद उसने दक्षिण भारत में लगातार अभियान पे अभियान किया, युद्ध अभियान, और सब में उसने जीत हासिल की। पूरे दक्षिण भारत पे अपने जीत की डंका बजा दी थी और बहुत भयंकर युद्ध किया और कर्णदेव को भी मार दिया। और कहा जाता है कमला देवी भी इसके हर युद्ध अभियान में इसकी पूर्णतः सहयोग थी। और मलिक कफूर जो कि एक किन्नर था, और इसने एक सेनापति का पद भी प्रदान किया, और ये भारतीय इतिहास में एक किन्नर होके सेनापति का पद प्राप्त करने वाला ये पहला व्यक्ति था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मलिक कफूर जो कि एक किन्नर था, किसके शासनकाल में सेनापति के पद पर आसीन हुआ था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई उनके काल में। तो अलाउद्दीन प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि ग्रहण कर इसका उल्लेख अपने सिक्कों पे करवाया। वो अत्यधिक उसको सफलता मिलने लगी। तो कहते हैं ना, जब अत्यधिक सफलता मिलती है तो लोगों को समझ में नहीं आता क्या क्या करे। तो कुछ उसने अच्छे काम किए तो कुछ फालतू काम किए, तो ये मतलब उसके किए गए कार्यों का उल्लेख भी है। उसने विश्व विजय एवं नवीन धर्म को स्थापित करके अपने विचार को अपने मित्र एवं दिल्ली के कोतवाल अला उल मुल्क के समझाने पर त्याग दिया। ठीक है, अब देखिए इसकी विजय है। दिल्ली से इसने गुजरात विजय 1299 में, चित्तौड़ 1303 में, 1301 में रणथंभौर, फिर मांडू 1305, कुकड़ा से देवगिरी 1296, 1311 काकद्वीप और 1311 मुदरई जहाँ से रामेश्वरम है, एपीजे अब्दुल कलाम वहाँ के जुड़े हुए थे। वो सारी चीज़ मतलब सब पे उसने पूरे दक्षिण भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इस मैप में आपको पूरा साफ साफ दिख रहा है कि उसने कहाँ कहाँ कब कब युद्ध के लिए अभियान किया और कैसे उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। ठीक है, वे पहले मुस्लिम शासक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य फैलाया और जीत भी हासिल की। अलाउद्दीन खुद को दूसरा अलेक्जेंडर भी कहता था। उसने अपने साम्राज्य में मदिरा का खुले में सेवन पे प्रतिबंध लगा दिया था। 1297 से 1305 खिलजी वंश ने सफलतापूर्वक कई मंगोल हमलों को भी नाकाम किया था। लेकिन 1299 ईस्वी में जफर खान इनका एक समर्पित सेना नायक था, जिसको इन्होंने खो दिया युद्ध में। अब जैसे मान लीजिए जब हम साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं तो हम किसी राज्य पे आक्रमण करेंगे तो कोई दूसरा राज्य हम पे भी आक्रमण करेगा, तो हमें अपने प्रमुख सेना नायकों को उनके देख रेख के लिए भेजना ही पड़ेगा। तो अगर हम किसी की जान लेंगे तो हमारे भी खास की तो कोई जान लेगा ना। तो वही इनका भी हाल हुआ था कि इनके प्रसिद्ध जफर खान एक समर्पित सेना नायक थे जिनको 1299 ईस्वी में इन्होंने खो दिया। कहा जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि चित्तौड़ की रानी पद्मावती को पाने के लिए उन्होंने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और इस युद्ध का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में 1540 में अपनी कविता पद्मावत में उल्लेख किया था। राजा रतन सिंह भी इसी से जुड़े हुए हैं, इनकी कहानियों में इनका भी उल्लेख था। और पद्मावती उन्हीं की पत्नी थी और जिस पे उसका दिल आ गया था युद्ध में, तो वो उनसे पानी के पास, पहले के लोग तो पर्दा वगैरह करते थे, तो दर्शन के लिए तालाब में ले आया गया कि देखा जाएगा। लेकिन वो देखा तो पसंद आ गया और उसने अपनी फिर जैसे युद्ध हुआ राजा रतन सिंह और था तो युद्ध में वो परास्त हो गए, तो उसके बाद वो कहा कि मुझे अपनी पत्नी को दिखाइए। तो तालाब के पास ये लोग आए देखने के लिए, तो बोला कि मैं आक्रमण नहीं करूँगा। तो फिर जब देख लिया तो उसने फिर उन पर आक्रमण कर दिया और वहीं से लेके कुछ प्रेम कहानी कुछ इनकी ऐसी है, तो आप बाद में डिस्कस करिएगा, ज़्यादा प्रेम कहानी मत देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग देखिए। ठीक है, अवधी भाषा में 1500 बहुत कंट्रोवर्सी भी रही है इस पे, तो फिल्मों में भी विवाद हुआ है इस चीज़ के लिए, आप लोग को पता ही होगा। जब ये मूवी आई थी रानी पद्मावती को लेके तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी रही है, तो इसलिए छोड़िए इन सब चीज़ों को, आप अपने काम की चीज़ें देखिए। अलाउद्दीन ने 1305 में मालवा और 1308 में राजस्थान के सिवाना किले सहित उत्तर में कई साम्राज्यों पर कब्जा किया। प्रायद्वीप भारत गवा रहा है मुद्रे के विनाश का। 1310 में द्वारा समुद्र के होयसला साम्राज्य और 1311 ईस्वी में पांड्या साम्राज्य पर आक्रमण का, और साथ ही साथ 1313 ईस्वी में दिल्ली के लिए देवगिरी अनुबंध का। अलाउद्दीन खिलजी के राज में कुछ विद्रोह भी हुए
जिनमें 1299 ईस्वी में गुजरात के सफल अभियान से प्राप्त धन के बंटवारे को लेकर नवी मुसलमानों द्वारा किए गए विद्रोह के दमन नुसरत खान ने किया। बहुत सारे विद्रोह भी है, बहुत अच्छे इन्होंने साम्राज्य भी स्थापित किए, कुछ अच्छे काम भी किए, इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी अपनाई थी, बहुत सारे इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था भी अपनाई थी, बहुत कार्यकाल कुछ इनका बहुत इंपॉर्टेंट तो है, बहुत इंटरेस्टिंग भी अलाउद्दीन खिलजी का काल, कुल मिला के ये कह सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए इसके निर्माण कार्य जान लीजिए। तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने वृत्ताकार अलाई दरवाज़ा और कुछ से शिकार का निर्माण कराया। उसके द्वारा बनाया गया अलाई दरवाज़ा प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना था। जो तुर्की कला विकसित हो रही थी ना फ्रेंड्स, उसमें भी उसका श्रेष्ठतम नमूना था अलाई दरवाज़ा। भी मैं तस्वीर दिखाऊंगी आपको। मृत्यु जो हुई देखिए, ये उसके द्वारा नहीं, सॉरी ये अलाई दरवाज़ा नहीं है, ये हज़रत वो खम्भों वाला महल है जिसने इसे बनवाया था, ठीक है। ये देखिए तो तुर्की इनकी मृत्यु जो हुई, जो जीवन के अंतिम दिन थे वो काफ़ी दर्द भरे थे अलाउद्दीन के। उनकी अक्षमता का फ़ायदा लेते हुए कमांडर मलिक काफूर ने पूरा साम्राज्य हथिया लिया और उस समय वे निराश और कमज़ोर हो गए और 1316 में उनकी मृत्यु हो गई। अब जो दूसरे को दुख देगा उसे सुख तो मिलेगा नहीं, जब तक ताकत था तब तक तो था, अब नहीं हुआ तो फिर भाई मृत्यु तो आनी ही थी, यही बात है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स भी जान लीजिए जो उन्होंने किया। इसने धर्म को राजनीति से अलग किया और कहा कि राजधर्म में भाई भतीजवाद को नहीं पहचानता। इसने साम्राज्यवादी और संयोजन नीति अपनाई। पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की नीति कौन सी थी, तो साम्राज्यवादी नीति थी, क्योंकि इसने लगातार साम्राज्यों का विस्तार किया, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पूर्व से पश्चिम तक, हर जगह इसने अपने झंडे लहराने की पूरी कोशिश की। और प्रमुख जो साम्राज्यवादी नीति थी उसमें से इम्पोर्टेंट है गुजरात, रणथंभौर, मालवा, मेवाड़ आदि पे भी कब्जा कर लिया इसी नीति के थ्रू। प्रशासनिक सुधार क्या है? 4 फरमानों की श्रृंखला द्वारा अलाउद्दीन ने अमीरों के कारण होने वाली समस्याओं से बचने के लिए भी कुछ कदम उठाए थे। इसने दाग देने, घोड़े पर चिन्ह लगाने और चेहरा प्रणाली, सैनिकों के वर्णन की प्रणाली भी विकसित की। पूछते दाग देने और घोड़े पे चिन्ह लगाने की प्रथा जो थी वो प्रणाली किसके शासनकाल में विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाजार व्यवस्था स्थापित करने और सभी मूल्य भी निर्धारित किसके शासनकाल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। इसने कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर अलाई किला और अलाई दरवाजे का निर्माण कराया। इसने 1000 खम्भों के महल का भी निर्माण कराया जिसे 1000 सुतुन भी कहा जाता है। अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में समझ लिए। अब नेक्स्ट है शिहाबुद्दीन उमर खिलजी। तो 1316 में आया। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज खां को उत्तराधिकारी ना बनाकर अपने 5-6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। अब अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद काफूर ने शिहाबुद्दीन को सुल्तान बनाकर सारा अधिकार अपने हाथों में सुरक्षित कर लिया। अब ये बताइए 5 से 6 वर्ष के पुत्र पे क्या उसके पास ज्ञान है, क्या वो कर सकता है? और वो तो उन्हें बेवकूफ़ बना के खुद अपना शासन अधिपत्य स्थापित करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। ठीक है। लगभग 35 दिन की सत्ता के उपयोग के बाद काफूर की हत्या अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र मुबारक खिलजी ने करवा दी। काफूर की हत्या के बाद वह स्वयं सुल्तान का संरक्षक बन गया और कालांतर में उसे शिहाबुद्दीन को अंधा करवा कर कैद करवा दिया। फ्रेंड्स देखिए कितने दर्दनाक काम होते हैं सत्ता के लिए, लोग कैसे कैसे गिर जाते हैं। काफूर की भी मृत्यु हो गई जिसने चाल चला, और उसकी फिर तीसरे पुत्र खिलजी आ गए। उसने क्या किया कि जो ये था शिहाबुद्दीन उसको अंधा करवा दिया और कैद करवा दिया कि फिर से उस पर आक्रमण ना करे, फिर से उस पर सत्ता ना स्थापित करे। सत्ता बहुत बेकार चीज़ है दोस्तों। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320 इनका शासनकाल रहा। ये अलाउद्दीन खिलजी का जो तृतीय पुत्र था और अलाउद्दीन के प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक मलिक काफूर इसका संरक्षक था। कुछ समय बाद मलिक काफूर स्वयं सुल्तान बनने का सपना देखने लगा था और उसने षड्यंत्र रचकर मुबारक खिलजी की हत्या करा दी। तो मलिक काफूर के षड्यंत्रों से बच निकलने के बाद मुबारक खिलजी ने 4 वर्ष तक सफलतापूर्वक राज्य किया और इसके शासनकाल में 4 राज्य में प्राय शांति व्याप्त रही। उपाधियाँ इसने हासिल की। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अल इमाम, उल इमाम और खिलाफत उल्लाह की उपाधियाँ धारण की। पूछा जाता अल इमाम, उल इमाम, खिलाफत
उल्लाह की उपाधियाँ किसने धारण की? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। उसने खिलाफत के प्रति भक्ति को हटाकर अपने को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान और स्वर्ण तथा पृथ्वी के अधिपति का खलीफा भी घोषित कर दिया। मृत्यु कहाँ हुई? तो देवगिरी तथा गुजरात की विजय से मुबारक खिलजी का दिमाग फिर गया और वो भोग और विलास में लिप्त रहने लगा। नग्न स्त्री पुरुषों की संगत को पसंद करता था और उसके प्रधानमंत्री जो थे खुसरो खां ने 1320 में उसकी हत्या कर दी। जब इंसान के पास धन दौलत बहुत बेशुमार हो जाता है तो उसकी बुद्धि तो काम नहीं करती है ना, वो भोग और विलास में लिप्त हो जाता है, और जब वो भोग और विलास में लिप्त हो जाता है तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। अब है खिलजी वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन खुशवर शाह। नसरुद्दीन खुशवर शाह हिंदू से मुसलमान बना हुआ था और 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का अंतिम शासक भी था। इसकी हत्या कर दी गई और फिर दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का अंत हो गया। और इसके वंश के बाद, इसके मतलब कि मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का उदय हुआ और दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की समाप्ति हुई। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने खिलजी वंश को पूरा डिस्कस कर लिया है डिटेल से। कौन उनका पहला शासनकाल था, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर विस्तार और दक्षिण भारत में विस्तार की नीति हमने चर्चा कर ली, और उनके द्वारा किए गए उपाधियों में और कौन कौन से उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, प्रशासनिक सुधार कौन से थे, निर्माण कार्य, बाजार व्यवस्था प्रणाली, सब हमने देख ली। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको जो डाउट्स हो अगर वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।